हमेशा ये ग्रीन बटन दबाना मनहूस भूल जाती। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, अटेंडेंस मार्क हो गई है? अगर अटेंडेंस मार्क हो गई है तो मुझे ग्रुप में सेंड कर दो। बेटे एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, तुम लोग हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस करके सारा रिदम खराब करते हो। जब तुम्हें पता है कि स्टार्ट में तुमने ऑनलाइन होना है एंड यू कैन सी मी दैट आई एम ऑनलाइन, तो मैं वेट करती हूँ कि अटेंडेंस हो, मार्क हो, फिर हम लेक्चर स्टार्ट करें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि टीचर मार्क भी कर रही हो अटेंडेंस और साथ ही साथ पढ़ा भी रही हो? सो व्हाई यू कीप ऑन आस्किंग दीज क्वेश्चंस? I can read every silly comment that you are typing here. मुझे नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई इशू क्लास में नजर ना आए। ड्रिल तुम लोगों को पता है कि ऑनलाइन हुए, अटेंडेंस लगाएंगे, स्टार्ट होगा, अगेन यू आर आस्किंग दोस क्वेश्चंस। कल के लेक्चर में किसी को प्रॉब्लम है? अगर नहीं है तो लेट मी नो ताकि मैं आगे से स्टार्ट करवाऊं। ओके ग्रेट, आज मैं स्टार्ट करवाऊंगी एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट से। ग्रुप में अपना मैसेज चेक करो। ग्रुप में मैं एगोनिस्ट के ऊपर एक स्लाइड 2-3 स्नैपशॉट्स भेजने लगी हूँ, पहले हमने वहां से उसे कवर करना है। जी बेटे, ग्रुप में देख लिया तुम लोगों ने? मैंने ग्रुप में तुम लोगों को एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की डेफिनेशंस और उसकी टाइप सेंड की हैं। आज मैं इससे स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले स्टार्ट करूंगी बेटे मैं एगोनिस्ट से। हमेशा याद रखो सॉरी कि बॉडी के अंदर कुदरतन नेचुरली ऐसी सब्सटेंसेस हैं जिन्होंने बॉडी का पूरा निजाम बैलेंस में रखा हुआ है। ऐसा ही है। क्या है बॉडी का निजाम बैलेंस में रखने के लिए कोई दवाइयां खाते हैं? नहीं। कुदरत ने हमारी बॉडी को ऐसे जो है डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स दिए हुए हैं, डिफरेंट किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो सब वक्त पे अपना काम करते हैं और बॉडी अपने नॉर्मल एक्शंस परफॉर्म करती है।
लेकिन जब कभी बॉडी का ये नॉर्मल मैकेनिज्म किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो जाए तो इसको एस्टेब्लिश करने के लिए हम बाहर से ड्रग्स खाते हैं, कोई भी किस्म की मेडिसिन लेते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं ताकि बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म रीस्टोर हो सके। ठीक है, तो अब बेटे एगोनिस्ट ऐसी सब्सटेंसेस या ऐसी केमिकल एंटिटीज होती हैं जो बॉडी के नेचुरल लिगेंड्स को मिमिक करती हैं, यानी बॉडी की अंदर पाए जाने वाली नेचुरल सब्सटेंसेस को या नेचुरल जो हमारे लिगेंड्स हैं बॉडी में उनको मिमिक करती हैं और बॉडी के नॉर्मल एक्शन को परफॉर्म करती हैं। एगोनिस्ट के पास दो चीजें होती हैं, एक होती है एफिकेसी, एक होती है एफिनिटी और एक होती है इंट्रिंसिक एक्टिविटी। एफिनिटी का मतलब मोहब्बत, किसके लिए मोहब्बत? रिसेप्टर के लिए। कोई भी ड्रग अपना एक्शन तब परफॉर्म करेगी जब वो रिसेप्टर के साथ जाकर कंबाइन करेगी। बेटे मेरे पास तो पूरे सिग्नल्स आ रहे हैं, क्या तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही है? Everybody, can you hear me? बेटे फिर जिन दो लोगों को नहीं आ रही, बेटे तुम अपनी तरफ प्लीज कनेक्शन चेक करो, मेरे पास सिग्नल भी बिल्कुल कंप्लीट आ रहे हैं। अच्छा बेटे, मैं बात कर रही थी एगोनिस्ट की। एगोनिस्ट के पास दो चीजें होती हैं, वो दो चीजें हैं एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी। एफिनिटी का मतलब मोहब्बत, किसके लिए मोहब्बत? रिसेप्टर के लिए। रिसेप्टर के साथ ड्रग जाके कंबाइन करेगी तो फिर अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। याद है हम लॉक एंड की हाइपोथेसिस पढ़ते होते हैं एंजाइम की एक्शन के लिए, बायोकेमिस्ट्री के अंदर तुमने पढ़ा होगा। तुम समझो कि एंजाइम जो है वो की है और लॉग जो है वो रिसेप्टर है, तो एंजाइम अपना एक्शन तभी परफॉर्म कर सकता है जब वो जाके लगता है रिसेप्टर के साथ। इसीलिए कोई भी ड्रग अपना एक्शन तभी परफॉर्म करती है जब वो रिसेप्टर के साथ जाकर कंबाइन होती है। रिसेप्टर्स आर मोस्टली प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, इसके बगैर ड्रग अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। अब क्या है, ड्रग के पास एफिनिटी होनी चाहिए, बिल्कुल नेचुरल लिगेंड की जगह। फर्ज करो बाजुकात हमारी बॉडी में जो है वो, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिनमें बॉडी में डोपामीन का लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वो शिकार हो गए हैं पार्किंसंस डिजीज के। पार्किंसंस डिजीज में डोपामीन लेवल कम हो जाता है। तो अगर मैं कोई ऐसी ड्रग खाती हूँ जो डोपामीन की तरह ही काम करे तो बहुत जरूरी है कि वो उसी रिसेप्टर के साथ जाके कंबाइन करे जिसके साथ डोपामीन करता था। डोपामीन बॉडी का नेचुरल लिगेंड है, उसके इफेक्ट को मिमिक करने के लिए जो मैं ड्रग खाऊंगी वो एगोनिस्ट होगी। वो उसी तरह उसकी एफिनिटी होनी चाहिए उसी रिसेप्टर के लिए जिसके लिए डोपामीन की होती है, और फिर वो जाके इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मतलब है एक्शन, वो सिर्फ जाके कंबाइन ना कर सके, अपना एक्शन भी परफॉर्म करे। इसकी एग्जांपल मैं तुम्हें एक और देती हूँ। तुमने अक्सर देखा होगा कि एक ताले में ढेर सारी चाबियां लग जाती हैं लेकिन घूमती वही चाबी है जो उसकी अपनी चाबी होती है। इसका मतलब है कि बेशक रिसेप्टर के साथ कोई भी चीज आके कंबाइन कर जाए, एक्शन वही परफॉर्म कर सकती है जो रिसेप्टर के अंदर कॉन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आए। याद है मेरे साथ तुम लोगों ने पैसिव उसमें पढ़ा था डिफ्यूजन के अंदर कि रिसेप्टर के साथ ड्रग ने अटैच होना होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी, और फिर वो उसके अंदर कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस लेकर आती है, स्ट्रक्चरल चेंजेस। यानी रिसेप्टर पहले सोया होता है, ड्रग आके पहले उसके साथ लगती है, बिल्कुल उसी तरह ताले में जैसे चाबी लगती है, और फिर सिर्फ चाबी लगी नहीं रह जाती, बहुत जरूरी है कि चाबी घूम के ताला खोले, ड्रग रिसेप्टर के साथ कंबाइन करके चेंजेस लेके आए और ड्रग अपना एक्शन परफॉर्म करे। अगर ड्रग वहां जाके पोजीशन ऑक्युपाई कर लेगा और कोई कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस नहीं लेकर आएगा तो हमें क्या फायदा ऐसी ड्रग खाने का। इसलिए एगोनिस्ट ऐसा एजेंट होता है जिसके पास एफिनिटी भी होती है और
इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी, यानी वो जाके रिसेप्टर के साथ कंबाइन भी करता है और रिसेप्टर के साथ के अंदर चेंजेस भी लेके आता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे नेचुरल सब्सटेंस लेके आती है, ताकि वो नेचुरल सब्सटेंस के एक्शन को मिमिक का मतलब कॉपी करना, कॉपी कर सके। ठीक है, अच्छा अब मैं तुम्हें पढ़ाने लगी हूँ एगोनिस्ट की टाइप्स। जैसे हमारे पास हर चीज की टाइप्स होती हैं, एगोनिस्ट की भी टाइप्स होती हैं। इसमें है फुल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट। सबसे पहले मैं आती हूँ फुल एगोनिस्ट पे। तुम्हें जो मैंने स्क्रीनशॉट्स भेजी हैं, उन स्क्रीनशॉट में जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, तुमने सिर्फ वही याद करने हैं। जो मैंने हाईलाइट नहीं किए, तुमने वो याद नहीं करने। अब फुल एगोनिस्ट क्या होता है? फुल एगोनिस्ट एक ऐसा, देखो नाम ही कह रहा है फुल, ये बिल्कुल वैसा ही एक्शन परफॉर्म करेगा जैसा नेचुरल सब्सटेंस 100% परफॉर्म करती है। यानी कि ये ऐसे ही है कि तुम्हारी टीम के 2 खिलाड़ी हैं, एक खिलाड़ी की कोई इंजरी हो गई है, उसकी जगह जो तुम खिलाड़ी भेज रहे हो वो फुल एगोनिस्ट है, यानी वो जो खिलाड़ी इंजर्ड हुआ है वो उसी की तरह 100% परफॉर्म करेगा, उससे कम परफॉर्म नहीं करेगा, तो मैं उसे कहूंगी ये फुल एगोनिस्ट है। इसी तरह कोई भी ड्रग जो अपना एक्शन 100% परफॉर्म करेगी बिल्कुल नेचुरल लिगेंड की तरह, उसको फुल एगोनिस्ट कहेंगे। अच्छा, एफिनिटी पे आते हैं। इसकी एफिनिटी नेचुरल जो हमारा पाए जाने वाला बॉडी के अंदर जो भी एंटिटी या लिगेंड है, उसकी तरह इसकी एफिनिटी उससे ज्यादा भी हो सकती है। अच्छा एक सेकंड, एक पॉइंट मुझे इसमें तुम्हें और क्लियर करना है, प्लीज होल्ड ऑन, ठहरो जरा। अच्छा, फुल एगोनिस्ट के अंदर अब क्या है? फुल एगोनिस्ट की जो ई मैक्स पता हो क्या होती है? मैक्सिमम एनर्जी एक्शन परफॉर्म करने के लिए। इसकी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल एजेंट की तरह 100% होती है। ठीक है, यानी कि ये एग्जैक्ट कॉपी होगा नेचुरल लिगेंड का। तो हम कहते हैं फुल एगोनिस्ट की इंट्रिंसिक एक्टिविटी एक्शन परफॉर्म करने की सलाहियत 1 होती है। 1 कह लो या 100% कह लो, दोनों एक ही चीजें हैं, पर रेगुलर टर्मिनोलॉजी है वो हम 1 कहते हैं। 1 का मतलब है जैसे क्लास में कोई विनर हो जाए, फर्स्ट आ जाए, उससे बढ़ के कोई नहीं होता, इसी तरह ये 1 है। परसेंटेज में बात करेंगे 100, अगर न्यूमेरिक्स में बात करेंगे तो 1। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है कि स्टोर में कोई मेडिसिन मिलती है तो कहते हैं कि ये वैसा ही फॉर्मूला। नहीं बेटे, वो ट्रेड नेम और जेनेरिक नेम होते हैं, वो और चीज होती है। ये मैं बॉडी के नेचुरल एक्शंस को मिमिक करने की बात कर रही हूँ। ड्रग एक दूसरे को मिमिक नहीं कर रही है, बॉडी का नेचुरल एक्शन मिमिक कर रही है बेटे। ये भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ये ऐसे नहीं है, इसको भी मैं बताती हूँ। अच्छा, पार्शियल एगोनिस्ट पे आओ। अरूज, तुम्हारा क्वेश्चन मैंने बेटे अभी इसको भी आंसर करते हैं। होपफुली मैंने जितना यहाँ समझाया था उतना कर दिया है, इसको और तरीके से भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा बेटे, आगे चल रहे हैं हम पार्शियल एगोनिस्ट की तरफ। पार्शियल का मतलब है, तुम्हें नाम से ही कह रहा है, मैं पूरा एक्शन परफॉर्म नहीं करता, मैं नेचुरल लिगेंड की निस्बत कम एक्शन परफॉर्म करता हूं। अच्छा, पार्शियल में जो बच्चे मेरे हमेशा एक गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं? उनकी गलती ये होती है कि वो पार्शियल को कहते हैं 50%। पार्शियल में कहीं भी लिखा है कि 50%? पार्शियल का मतलब है 1 से कम और 0 से ज्यादा, लेकिन वो कुछ भी हो सकता है, वो 0.9, 0.8, 0.7, 0.6 कुछ भी हो सकता है पार्शियल का मतलब, लेकिन वो 100% नहीं है। ठीक है, ये है मतलब पार्शियल का। सो पार्शियल एगोनिस्ट की इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 से ज्यादा लेकिन 1 से कम होती है। अगर हम बात करें इसकी एफिनिटी की, तो इसकी एफिनिटी हो सकता है यानी कि रिसेप्टर के साथ कंबाइन करने की ताकत ज्यादा हो, या बिल्कुल नेचुरल लिगेंड के फुल एगोनिस्ट के बराबर हो, या बिल्कुल उससे भी कम हो। हमें कंबाइन करने की ताकत से क्या है? हम तो इंटरेस्टेड हैं कि जब चाबी लग जाती है तो वो कितना एक्शन परफॉर्म करती है, आधा के पूरा।
पूरी चाबी घूमेगी तो फुल एगोनिस्ट होगा, थोड़ी चाबी घूमेगी तो पार्शियल एगोनिस्ट होगा। सो पार्शियल एगोनिस्ट एक ऐसा एजेंट है जो नेचुरल एक्शन को मिमिक तो करता है, लेकिन उसकी तरह 100% एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, बल्कि 100 से कम करता है। तो हम कहते हैं पार्शियल एगोनिस्ट ऐसा एगोनिस्ट है जिसकी एक्टिविटी 0 से ज्यादा लेकिन 1 से कम है। अब आते हैं इनवर्स एगोनिस्ट की तरफ। इनवर्स तुम्हें नाम से ही कह रहा है। अच्छा, नॉर्मली रिसेप्टर सोए होते हैं बॉडी में, ये तभी जागते हैं जब इनके साथ कोई चीज आके कंबाइन करती है और इनके अंदर कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस लेके आती है, और फिर रिसेप्टर अपना एक्शन परफॉर्म करता है, यानी वो स्विच ऑन हो जाते हैं। जब रिसेप्टर सोया होता है हम उसको सिंपल आर कहते हैं, और जब वो जाग जाता है तो हम उसके ऊपर स्टेरिक का साइन डाल के कहते हैं आर स्टेरिक, रिसेप्टर एक्टिव हो गया। अब रिसेप्टर को तभी एक्टिव होना चाहिए जब उसके साथ कोई चीज आके कंबाइन करे। बाजुकात ऐसा होता है कि बॉडी में एबनॉर्मली किसी भी चीज के लगने के बावजूद रिसेप्टर एक्टिव हो जाते हैं। हम नहीं चाहते कि रिसेप्टर जो है वो बगैर किसी मकसद की एक्टिव हो, बट मतलब जब व्हेन वी नीड देम, जब तुमने कमरे में जाना है तभी ताला खोलोगे ना, जब नहीं जाना तो ताला नहीं खुलना चाहिए, ऐसा ही है। तो क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, जब ऐसी कोई एबनॉर्मल चीज होगी कि रिसेप्टर अपनी इनएक्टिव फॉर्म से खुद ब खुद एक्टिव फॉर्म में किसी भी वजह से कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हम चाहेंगे कि वो आर स्टेरिक से दोबारा आर रेस्टिंग फेज में चले जाएं, और हम ऐसे एगोनिस्ट को जो उसको एक्टिव फॉर्म से दोबारा इनएक्टिव फॉर्म में लेकर आता है, हम कहते हैं ये इनवर्स एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट का काम होता है रिसेप्टर को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव में लेके जाना, और कोई ऐसा एजेंट जो एक्टिव से इनएक्टिव में वापस लेके जाएगा तो वो एगोनिस्ट के अपोजिट काम कर रहा है ना, इसलिए उसका नाम हो जाएगा इनवर्स एगोनिस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी की। तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो इनवर्स एगोनिस्ट है उनकी लेस देन 0 होगी। ठीक है, और वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एगोनिस्ट की निस्बत अपोजिट परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे मैंने तुम्हें एगोनिस्ट और एगोनिस्ट की टाइप्स कवर करवा दी हैं सारी की सारी। अब चूंकि मैंने ये पूरा लेक्चर एक साथ कवर किया है, मैं तुम्हें 10 मिनट्स दे रही हूँ। 10 मिनट्स के अंदर जो मैंने स्क्रीनशॉट, अभी एंटागोनिस्ट को नहीं पढ़ना, सिर्फ एगोनिस्ट को, उसको सारे को रीड करो, जो क्वेश्चन है वो पूछो। मैक्सिमम 10 मिनट्स दे रही हूँ, उससे पहले हो गया तो हम रिज्यूम करेंगे। पर याद रखो मैंने तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। फिर मैं आगे चलती हूँ, इतनी देर के लिए मैं खामोश रहूंगी। टाइप्स रिपीट कर दूं, राबिया पहले टाइप्स अब तुम खुद रीड करोगी, उसके बाद एंटेगोनिस्ट पे जाने से पहले मैं एक दफा रिपीट करूंगी। पहले यू हैव टू रीड इट योरसेल्फ बेटे, देन आई विल डू इट फॉर यू। नाउ योर सेल्फ स्टडी टाइम इज ऑन फॉर 10 मिनट्स।
ओके बेटे, सबने पढ़ लिया? इज इट क्लियर नाउ? आर यू पीपल डन? ओके, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो, वरना मैं रिपीट करती हूँ। बेटे कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी। ओके सारा, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ लास्ट लाइन बेटे। और कोई चीज समझ नहीं आई तो प्लीज बताओ, मैं फिर एक साथ सब एक्सप्लेन करूं। बेटे बताओ मुझे, सारा के अलावा और किसी का क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, मैं इनवर्स दोबारा समझा देती हूँ बेटे, डोंट वरी। ओके बेटे, दोबारा से सुनो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने लगी हूँ। बेटे बाजुकात बॉडी के अंदर जब कुछ एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं तो हमें बाहर से कुछ एजेंट एडमिनिस्टर करने पड़ते हैं उन एबनॉर्मेलिटीज को दोबारा फुलफिल करने के लिए। ठीक है, ओके निम्रा का भी क्वेश्चन आया है, वो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, काफी क्वेश्चन आ गए हैं, अब एक्सप्लेन करती हूँ मैं। बेटे जब भी कोई एबनॉर्मेलिटी बॉडी के अंदर आएगी उसको दोबारा नॉर्मल करने के लिए हम बाहर से कोई ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं। जो हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं हम कहते हैं जब वो ड्रग बिल्कुल वैसा एक्शन परफॉर्म करती है 100% जैसे बॉडी का नॉर्मल जो लिगेंड है परफॉर्म करता है, तो हम उसको फुल एगोनिस्ट कहते हैं। एगोनिस्ट एक ऐसा एजेंट होता है जिसके पास इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी होती है और उसके पास क्या होती है, दूसरी चीज, एक होती है इंट्रिंसिक एक्टिविटी और दूसरी चीज होती है एफिनिटी। एगोनिस्ट ऐसा एजेंट होता है, तो जब वो फुल एक्शन परफॉर्म करेगा हम कहेंगे फुल एगोनिस्ट है। जब वो फुल की निस्बत कम एक्शन परफॉर्म करेगा हम कहेंगे वो पार्शियल एगोनिस्ट है। अब हम बात करते हैं इनवर्स एगोनिस्ट की, जिसमें तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। बेटे जैसे बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाए, रिसेप्टर नॉर्मली रेस्टिंग फेज में होते हैं, वो एक्टिव फेज में तब आते हैं जब उनके साथ कोई ड्रग आके कंबाइन करती है। लेकिन फर्ज करो रिसेप्टर खुद ब खुद किसी भी रीजन से उसके अंदर ऐसी कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आई हैं कि वो क्या हो गया है, वो चला गया है वापस अपनी एक्टिव फेज में, यानी वो जाग गया है, अपनी रेस्टिंग फेज से चला गया है एक्टिव फेज के अंदर। अब ये वो अनवांटेड एक्टिवेशन है, हम नहीं चाहते थे ऐसा हो। जैसे फर्ज करो कि तुम चाहते हो कि लाइट तुम्हारे कमरे में रात को ही जले, सुबह के वक्त रोशनी होती है, लेकिन तुम्हारे लाइट के स्विच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और लाइट अब तुम दोबारा उसको बंद नहीं कर पा रहे हो, लाइट को दोबारा बंद नहीं कर पा रहे हो, स्विच में कोई मसला आ गया है और लाइट जली हुई है, तो वो अनवांटेड है। डे के वक्त तो तुम्हें लाइट की जरूरत नहीं है, इसलिए वो अनवांटेड जो है लाइट ऑन हो गई है, तो उसको दोबारा अपनी असल हालत में लाने के लिए तुम स्विच को चेंज करोगे ताकि तुम उसको बंद कर सको और लाइट को दोबारा उसकी रेस्टिंग फेज में लेके आ सको। इसी तरह रिसेप्टर बाजुकात खुद ब खुद एक्टिव हो जाते हैं किसी भी रीजन की वजह से। कोई भी बॉडी के अंदर
रीजन की वजह से वो कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस उनमें आती हैं कि वो किसी ड्रग के किसी चीज के कंबाइन हुए बगैर रेस्टिंग फेज से एक्टिव फेज में चले जाते हैं। जब ऐसी एक्टिवेशन होती है तो वो अनवांटेड होती है। ऐसी अनवांटेड एक्टिवेशन में हम चाहते हैं कि रिसेप्टर अपनी एक्टिव फेज से दोबारा रेस्टिंग फेज में चला जाए। उसको ऐसा करने के लिए हम एक ऐसा एजेंट लेते हैं जो उसे रिवर्स कर सके। तो जब उसको वो रिवर्स करेगा, नॉर्मल एगोनिस्ट का काम होता है रेस्टिंग फेज से एक्टिव की तरफ लेके जाना, लेकिन इनवर्स एगोनिस्ट क्या करेगा? अपोजिट काम करेगा। वो करेगा एक्टिव से दोबारा रेस्टिंग में लेके जाएगा। इसलिए ये इसका नाम हमने इनवर्स एगोनिस्ट रखा है। इसकी लास्ट लाइन में वो कह रहा है Thus, inverse agonists have an intrinsic activity less than 0. जिसकी 100% होती है हम कहते हैं उसकी तो भाई 1 है। जिसकी कम है 1 से हम कहते हैं वो कुछ ना कुछ काम तो कर रहा है। इसका मतलब है वो 0 से ज्यादा है लेकिन पूरा काम नहीं कर रहा, 1 से कम है। लेकिन अगर कोई काम ही अपोजिट डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहा है तो उसकी 0 से बेटे राबिया वॉइस तो मेरी, बेटे क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? बेटे वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी? राबिया बेटे मेरे पास सिग्नल भी क्लियर आ रहे हैं और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से बेटे उसको ठहर ठहर के बताऊं। बेटे आपकी तरफ सिग्नल में कोई बेटे प्रॉब्लम है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। सारा पार्शियल की एक्टिविटी ग्रेटर नहीं है। पारा कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब है 0 से ज्यादा है लेकिन 1 से कम है। एक्टिविटी सिर्फ फुल एगोनिस्ट की ज्यादा है बेटे, वो 1 है। 1 से जो भी नीचे होगा लेकिन 0 से ज्यादा होगा वो पार्शियल, और जो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में परफॉर्म करेगा वो इनवर्स। तो जो 0 से नीचे परफॉर्म करेगा वो नेगेटिव में नहीं चला जाएगा, लेस देन 0 उसको कहेंगे हम। रिवर्स द एक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर्स एंड एक्सर्ट द अपोजिट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एगोनिस्ट। आप क्लियर है बेटे? एक क्वेश्चन मुझे और आया था कि मैडम अगर ये एगोनिस्ट के अपोजिट परफॉर्म कर रहा है तो हम इसको इंटैगोनिस्ट क्यों नहीं कहते? बेटे हमेशा ज़हन में रखना, एंटेगोनिस्ट का एक्शन परफॉर्म होने के लिए एगोनिस्ट का होना बहुत जरूरी है। देखो, किसी से मुकाबला तभी करोगे ना जब दो लोग होंगे। एक बंदे के दरमियान क्या मुकाबला होगा, है कि नहीं? इसलिए हम इसको एंटेगोनिस्ट नहीं कह सकते। एंटेगोनाइज किसी एक्शन को तभी करेंगे जब पहले वो एक्शन परफॉर्म हो रहा हो। ठीक है? एक ड्रग जब दूसरी ड्रग के अगेंस्ट काम करेगी वो एंटेगोनिस्ट होगी, लेकिन जब एक बॉडी के नेचुरल मैकेनिज्म को कोई मिमिक कर रही है तो वो एगोनिस्ट होगा। इसलिए हम इसको एंटेगोनिस्ट नहीं कह सकते बेटे, ये इनवर्स एगोनिस्ट है। अब ठीक है, अब सारा क्लियर है। अच्छा, अब मेरे कहने पर मैंने चूंकि बिगविटिव तुम्हारी क्लियर कर दी है, सिर्फ 2 मिनट दे रही हूं। 2 मिनट में जल्दी जल्दी से जो मैंने हाईलाइट पॉइंट की मैं उसको एक दफा दोबारा रीड कर लो, ताकि अब समझाने के बाद भी कोई एम्बिग्विटी है तो अब देखो पढ़ के तुम्हें चीजें और क्लियर होंगी। शाबाश, यू हैव 2 मिनट्स। आई एम हेयर राइट विद यू।
बेटे क्लियर हो गया सारा? ओके बेटे, ग्रेट। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। मेरी समझ लगती है तुम लोगों को? मेरे पढ़ाने के स्टाइल से हर चीज क्लियर हो रही है? ओके बेटे, ग्रेट ग्रेट। अब आते हैं बेटे एंटेगोनिस्ट पे। ठीक है, देखो नाम ही कह रहा है एंट का मतलब मैं अपोजिट काम करता हूं, एगोनिस्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटे, थैंक यू एवरीवन। बस मैं यही चाहती हूँ कि जब हमारी क्लास खत्म हो तो तुम्हें ये ना लगे कि हमें कुछ समझ नहीं आया या एफर्ट करनी। क्लास खत्म होने के बाद तुम बस किताब पढ़ो और तुम्हें समझ आए, बस याद करना पड़े मेन मेन, अगर कुछ तुम्हें कंफ्यूजन है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मेरी अपनी पूरी कोशिश होती है कि तुम्हें एक एक चीज समझ आए। अच्छा बेटे, अब अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, एंटेगोनिस्ट। देखो एंटेगोनिस्ट तुम्हें नाम से ही कह रहा है मैं तो एगोनिस्ट के अपोजिट काम करता हूं। अच्छा, अब अगर ये एगोनिस्ट के अपोजिट काम करता है तो फिर इसमें और एगोनिस्ट में कुछ फर्क तो होना चाहिए। बिल्कुल है। अब देखो, जो एंटेगोनिस्ट होता है उसके पास सिर्फ एफिनिटी होती है, कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती। यानी कि ये वो चाबी है जो ताले में जाके लग तो जाती है लेकिन ताले को खोल नहीं पाती। यानी वो एजेंट है जो रिसेप्टर के साथ जाके कंबाइन तो कर जाता है, लेकिन इसमें रिसेप्टर को रेस्टिंग से एक्टिंग फेज में लाने की ताकत नहीं होती। हम कहते हैं कि ये एंटेगोनिस्ट है। एंटेगोनिस्ट के पास एफिनिटी है। फायदा क्या होगा? देखो, अगर ताले में से वो वाली चाबी नहीं निकलेगी जिसने लग के ताले को खोलना है और कोई और चाबी वहां पर लगी रहेगी, तो क्या करेगी? वो एक्चुअल चाबी को भी नहीं लगने देगी और ताला भी नहीं खुलेगा। यही हम चाहते हैं एंटेगोनिस्ट से। बाजुकात एगोनिस्ट की वजह से बॉडी में अगर टॉक्सिसिटी हो जाए या एगोनिस्ट के साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाए, किसी भी वजह से कोई भी टॉक्सिसिटी, एनीथिंग, तो हम कहते हैं कि अब इसके एक्शन को हमने एंटेगोनाइज करना है। उस एक्शन को एंटेगोनाइज करने के लिए हम एंटेगोनिस्ट लेते हैं। एंटेगोनिस्ट एगोनिस्ट को रिसेप्टर से हटा भी देता है और क्या करता है? रिसेप्टर की जगह ऑक्युपाई कर लेता है। जब ऑक्युपाई, जी बेटे एक्शन नहीं होगा, जब ऑक्युपाई कर लेता है जगह, तो किसी और को वहां पर आकर लगने भी नहीं देता और यूज का एक्शन भी खत्म हो जाता है एगोनिस्ट का। ठीक है, अच्छा बेटे, जिस तरह एगोनिस्ट की टाइप्स थी उस तरह इंटेगोनिस्ट की भी टाइप्स हैं। अब इंटेगोनिस्ट में पहली टाइप आ जाती है कंपेटिटिव इंटेगोनिस्ट। नाम ही बता रहा है मैं तो मुकाबला करता हूं, कंपीट करता हूं। कंपेटिटिव इंटेगोनिस्ट का दूसरा नाम रिवर्सिबल इंटेगोनिस्ट भी है। अब ये क्या करता है? ये क्या करता है कि अब हमारे पास एक रिसेप्टर है जहां पर एगोनिस्ट ने भी कंबाइन करना है और एंटेगोनिस्ट ने भी। तो एंटेगोनिस्ट और एगोनिस्ट एक ही रिसेप्टर के साथ कॉम्बिनेशन के लिए लड़ाई करेंगे, कंपीट करेंगे, मुकाबला करेंगे। होगा क्या? यहां पर जाके जो हमारे पास एंटेगोनिस्ट है वो जाके कंबाइन कर लेगा रिसेप्टर के साथ और एगोनिस्ट वहां पर कंबाइन नहीं कर सकेगा, जगह ऑक्युपाई हो जाएगी।
और एगोनिस्ट अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। और याद रखो, एंटेगोनिस्ट तो एक्शन परफॉर्म कर ही नहीं सकता, उसका काम सिर्फ जगह ऑक्यूपाई करना है, और यही उसका मकसद होता है। एंटेगोनिस्ट तभी मौजूद होगा जब एगोनिस्ट होगा। अगर कोई एगोनिस्ट नहीं है तो कोई एंटेगोनिस्ट नहीं है। इसलिए हम इनवर्स एगोनिस्ट को एंटेगोनिस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो अकेला रिसेप्टर को एक्टिव से लेकर जा रहा है रेस्टिंग फेज के अंदर। लेकिन एंटेगोनिस्ट तो अपना एक्शन तब परफॉर्म करेगा जब कोई एगोनिस्ट मौजूद होगा। ठीक है। एक चीज और, अच्छा ये इस तरह समझो कि ना जो भी एक्शन परफॉर्म होता है, जो बॉन्ड बनता है यहाँ पर इसके अंदर कंपेटिटिव एंटेगोनिस्ट के अंदर, वो वीक वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस होती हैं। याद है केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं। और अच्छा इसमें एक चीज तुमने और करनी है, कंपेटिटिव एंटेगोनिस्ट में मैंने सिर्फ एक ही लाइन मार्क की हुई है, द कंपेटिटिव एंटेगोनिस्ट प्रिवेंट्स एन एगोनिस्ट। तुमने शुरू से मार्क करना है, इफ बोथ द एंटेगोनिस्ट एंड द एगोनिस्ट से स्टार्ट करके तुमने जाना है एंड रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर तक। हाउएवर से पहले पहले जो प्रेशर लिखा हुआ है ना, स्लाइड की बात करी, स्नैपशॉट जो मैंने शेयर की हुई है, कंपेटिटिव एंटेगोनिस्ट में इफ बोथ द एंटेगोनिस्ट एंड द एगोनिस्ट बाइंड टू द सेम साइड से लेकर, ठीक है, एंड रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर, यहां तक याद करना है, ये सारा मार्क करना है, सिर्फ एक लाइन मार्क नहीं करनी है। अच्छा अब क्या होता है, यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं। अब इस तरह होता है कि फर्ज करो पहले तो खाली एक एगोनिस्ट और एंटेगोनिस्ट के दरमियान मुकाबला हो रहा था तो एंटेगोनिस्ट जीत गया। लेकिन जब थोड़े टाइम बाद, अब एंटेगोनिस्ट का काम था कि थोड़ी देर के लिए उस सेक्शन को रोक कर रखना, ठीक है, वो उसने कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि बॉडी का नॉर्मल एक्शन फ्री स्टोर हो गया है तो एंटेगोनिस्ट वहां पर ना रहे। तो बॉडी के जो नेचुरल लिगेंड होंगे, जो एगोनिस्ट होंगे, वो दोबारा आएंगे अपनी जगह ऑक्युपाई करने के लिए। पहले एक एंटेगोनिस्ट और एगोनिस्ट में तो मुकाबला हो रहा था तो एंटेगोनिस्ट जीत गया, लेकिन अब जब ज्यादा एगोनिस्ट आ जाएंगे तो एंटेगोनिस्ट हार जाएगा और एक्शन रिवर्स हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो कंपेटिटिव एंटेगोनिस्ट है वो रिवर्सेबल होता है, यानी कि उसके एक्शन को रिवर्स किया जा सकता है तब जब एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए एंटेगोनिस्ट की निस्बत। यहां पर उसने तुम्हें एक एग्जांपल ड्रग की दी हुई है, तुमने मेरे साथ आगे जाके अभी ये पढ़नी है। ट्रेजोसिन एक ड्रग है जो कि बीपी के पेशेंट्स में यूज करते हैं। ये ट्रेजोसिन कंपीट करती है किसके साथ, एंडोजीनस लिगेंड बॉडी में मौजूद है नॉरएपिनेफ्रिन के साथ, जिसने अल्फा एड्रेनोसेप्टर के साथ जाके कंबाइन करना है। नॉर्मली जब नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा एडिनोसेप्टर्स, एडिनोसेप्टर का मतलब रिसेप्टर ही है, उसके साथ जाके कंबाइन करेगी तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगी और बीपी को बढ़ाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो ट्रेजोसिन क्या करेगी, उसी रिसेप्टर के साथ जाके कंबाइन करेगी। जब उस रिसेप्टर के साथ जाके कंबाइन करेगी तो वॉस्कुलर स्मूथ मसल्स का जो प्रेशर है, जो टोन है, वो कम हो जाएगी और इस तरह बीपी नीचे आ जाएगा। और चूंकि इसने वो जगह कंबाइन की होगी तो वहां पर आकर नॉरएपिनेफ्रिन कंबाइन नहीं कर पाएगी। लेकिन कुछ देर बाद जब एपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन ट्रेजोसिन की निस्बत बढ़ जाएगी तो वो ट्रेजोसिन को धकेल कर खुद अपने रिसेप्टर के साथ आके कंबाइन करेगी और नॉर्मल एक्शन पहले की तरह चलना शुरू हो जाएगा। क्लियर? अब चलती हूं इररिवर्सिबल एंटेगोनिस्ट पे। इररिवर्सिबल तुम्हें नाम से ही कह रहा है, मैं एक दफा कंबाइन हो गया तो अब मुझे कोई नहीं हटा सकता। इररिवर्सिबल का दूसरा नाम है नॉन कंपेटिटिव। ये कहता है मेरा और एगोनिस्ट का कोई मुकाबला ही नहीं है, मैं एंटेगोनिस्ट हूं, मैं जाके जब एक दफा रिसेप्टर के साथ कंबाइन करूंगा तो रिसेप्टर की कहानी खत्म, अब कोई मुझे यहां से हटा नहीं सकता, चाहे कंसंट्रेशन एगोनिस्ट की जितनी मर्जी बढ़ जाए। ये जाके रिसेप्टर के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर अल्फा बॉन्ड, सॉरी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों होते हैं।
तुम्हें याद है ना, लाइन टू लाइन भी वो बॉन्ड बनता है और पैरेलल भी बॉन्डिंग होती है। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो इररिवर्सिबल एंटागोनिस्ट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कंपेटिटिव एंटागोनिस्ट के अंदर वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं। इररिवर्सिबल कहते हैं हम रिसेप्टर के साथ कंबाइन हो गए तो रिसेप्टर की कहानी खत्म, क्योंकि हमने कोवलेंट बॉन्ड बनाया है और कुछ भी नहीं हो सकता, और कोई भी एगोनिस्ट हमें यहां से आकर हटा नहीं सकता। दोनों टाइप्स मैंने कवर करवा दी हैं। तुम्हारे पास 8 मिनट्स हैं, 8 मिनट है ए एंटेगोनिस्ट की डेफिनेशन से लेके ये पहली दोनों टाइप जो मैंने पढ़ाई हैं सारी की सारी अच्छे से पढ़ो। उसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछो, फिर मैं रिपीट करूंगी, फिर आखिरी 2 पे जाएंगे। अब इतनी देर के लिए मैं खामोश हूं, तुम चुप करके रीड करो।
ओके बेटे, डन। ओके बेटे, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो बेटे। ओके बेटे, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एलोस्टेरिक इंटेगोनिस्ट बेटे। एलोस्टेरिक इंटेगोनिस्ट का, ओके ग्रेट बेटे, ओके। अच्छा बेटे, अब एलोस्टेरिक इंटेगोनिस्ट का क्या काम है? अब एक चीज क्लियर में रखो कि जैसे हमारे पास कमरे के अंदर एक स्विच लगा हुआ है और उसी स्विच के अंदर तुम प्लग लगा सकते हो अपना हेयर ड्रायर लगाने के लिए या कोई भी चार्जर लगाने के लिए। वो एक ही साइट है, या तो तुम एट अ टाइम उसके अंदर दो तीन चीजें नहीं लगा सकते, ऐसा ही है। तो वो एक प्लग जो है, या तुम उस पे अपने बाल ड्राई करने के लिए ड्रायर को लगा सकते हो, या तुम अपना फोन चार्ज करने के लिए चार्जर लगा सकते हो। यानी कि इस रिसेप्टर पर कंबाइनिंग साइट एक है। लेकिन अगर इसी तरह हम कोई सॉकेट लेते हैं या कोई और हम स्प्लिटर लेते हैं, तो उसका क्या काम होता है? उसको हम एक सॉकेट में लगाते हैं और अब एक ही सॉकेट के साथ उसके अंदर दो तीन अटैचमेंट्स होती हैं और तुम लोग एट अ टाइम दो या तीन चीजें उसके साथ अटैच कर सकते हो। ठीक है, दो या तीन चीजें हम उसके साथ अटैच करके तो अपना काम चला सकते हैं। तो एलोस्टेरिक इंटेगोनिस्ट भी ऐसा इंटेगोनिस्ट है। ये क्या करता है? ये रिसेप्टर और एगोनिस्ट को कंबाइन होने से नहीं रोकता, लेकिन ये रिसेप्टर के ऊपर किसी और जगह इसकी अटैचमेंट की साइट होती है, ये वहां पर जाकर अटैच हो जाता है और क्या करता है? अपना एगोनिस्ट के एक्शन को एंटेगोनाइज करता है। ये उस साइट पे जाके कंबाइन नहीं होता जहां पर एगोनिस्ट ने कंबाइन होना होता है, कि दूसरी जगह पर जाकर कंबाइन होता है। उसी रिसेप्टर के ऊपर कोई और कंबाइनिंग साइट होती है और एगोनिस्ट को रोकता है अपना एक्शन परफॉर्म करने से। कैसे? देखो, एक छोटी सी बॉल है, उसने आके एक जगह पर अटैच होना है। उसके निस्बत एक बड़ा सा फुटबॉल है। अब एक बड़ा सा फुटबॉल है, अगर वो छोटी सी बॉल के रास्ते में आ जाएगा तो क्या छोटी बॉल उसको क्रॉस करके अपनी जगह पर पहुंच पाएगी? नहीं। इसी तरह जो एलोस्टेरिक इंटेगोनिस्ट होता है वो एक्चुअली बल्की ग्रुप्स होते हैं। बल्की का मतलब हैवी, हैवी है, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। ये दूसरी जगह पर आकर अटैच होते हैं रिसेप्टर के और एगोनिस्ट को उनकी जगह पर अटैच होने से रोकते हैं। यानी कि पहले वाले जो दोनों थे वो तो एगोनिस्ट की जगह पर ही आकर अटैच हो जाते थे, ये उस जगह पर अटैच नहीं होते, किसी और जगह पर अटैच होते हैं उसी सेम रिसेप्टर पर जिसपे एगोनिस्ट ने अटैच होना होता है। और चूंकि हैवी और बल्की ग्रुप होते हैं तो ढेर सारा एरिया ऑक्यूपाई कर लेते हैं और एंटेगोनिस्ट को उसकी जगह पर नहीं लगने देते, और यूं ही अपना एक्शन एंटेगोनाइज करते हैं। आखिरी टाइप है हमारे पास फंक्शनल एंटेगोनिस्ट की। फंक्शनल एंटेगोनिस्ट का दूसरा नाम है फिजियोलॉजिकल एंटेगोनिस्ट। ये एक ऐसा एंटेगोनिस्ट होता है जो कि एगोनिस्ट के कंप्लीटली अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करता है। यहां पर मैं तुम लोगों को एग्जांपल देती हूं हिस्टामीन की, और दूसरी हमारे पास चीज है यहां पर एड्रिनलिन की। ठीक है, जिसको कि एपिनेफ्रीन भी कहते हैं। हिस्टामीन का काम है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाना। तो हिस्टामीन H1 तब रिलीज होता है जब कोई हमारे पास हिस्टामीन इंड्यूस्ड रिएक्शन होता है। ठीक है, हिस्टामीन तभी रिलीज होती है ना जब हमारे पास कोई रिएक्शन होता है, तो उसको कॉम्बैट करने के लिए। तो हिस्टामिन जब भी रिलीज होती है वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाती है, यानी ब्रोंकियोल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। उसके बरअक्स एड्रीनालिन ब्रोंकियोल्स को डायलेट करवाता है और ब्रोंकियो डायलिटेशन करवाता है। इसका मतलब है हिस्टामिन और एपिनेफ्रीन एक दूसरे के फंक्शनल एंटेगोनिस्ट हैं, क्योंकि इन दोनों का फंक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। बिल्कुल इसी तरह जैसा वॉशिंग मशीन का काम है कपड़े धोना, कपड़े धोने के लिए कपड़ों का गीला होना बहुत जरूरी है, और ड्रायर का काम है कपड़ों का सुखाना। तो ड्रायर और वॉशिंग मशीन एक दूसरे के फंक्शनल एंटेगोनिस्ट हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन गीला करके कपड़ों को धोती है और ड्रायर उन्हीं गीले कपड़ों को सुखाता है। यहां पर तुम्हारे एंटेगोनिस्ट का टॉपिक भी
आज मैंने सारा माइंड अप कर दिया। अब तुम्हारे पास शाबाश 5 मिनट्स हैं, इसको रीड करो अभी के अभी। आगे और ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं मैडम बस करें बस करें। बेटे अब 2 लेक्चर थे तो कुछ तो सीखना है ना, ऐसे तो नहीं ना बंद कर देना। 5 मिनट है तुम्हारे पास। शाबाश, इसको रीड करो। ओके मेहरुन्निसा बेटे, और लोगों को भी देख लेने दो।
खान साहब बेटे मैं अभी बोल नहीं रही हूँ, पढ़ लिया है तुमने, सारा रीड कर लिया है, सबने रीड कर लिया है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है बेटे? फंक्शनल का मतलब है कि इसका फंक्शन अपोजिट होता है, इसका दूसरा नाम फिजियोलॉजिकल एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट भी है। इसका मतलब ये है कि अगर एक एजेंट किसी चीज को डायलेट करवाता है और दूसरा एजेंट उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है, तो वो दोनों एक दूसरे के फंक्शनल एगोनिस्ट हैं। फंक्शन का मतलब है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करना। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी तुम लोगों को एपिनेफ्रिन की और साथ ही साथ हिस्टामिन की। हिस्टामिन जब रिलीज होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर, जब कोई इंजरी वगैरह होती है, तो उसका एक एक्शन ये होता है कि वो H1 रिसेप्टर्स के साथ कंबाइन करता है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, जो हमारे ब्रोंकियल ट्री के ब्रोंकियोल्स हैं, उनको कंस्ट्रिक्ट करता है। जबकि दूसरी तरफ एपिनेफ्रिन जब रिलीज होती है तो वो उन्हीं ब्रोंकियोल्स को डायलेट करवाता है और ब्रोंको डायलेटेशन करवाता है। तो हम कहते हैं एपिनेफ्रिन हिस्टामिन का फंक्शनल एंटागोनिस्ट है। याद करो, जब किसी को एनाफिलेक्टिक शॉक होता है तो उसमें एड्रीनलिन भी देते हैं। एड्रीनलिन इसीलिए देते हैं कि बीपी नीचे जा रहा होता है और साथ ही साथ ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है, पेशेंट का सांस उखड़ा होता है, तो एड्रीनलिन का इंजेक्शन लगाने से दो काम होते हैं, ब्रोंको डायलेटेशन होती है, सांस में जो दुश्वारी होती है वो इजी होना शुरू हो जाती है, और दूसरा काम ये होता है कि बीपी भी नॉर्मल रिस्टोर होना शुरू हो जाता है। बेटे अब क्लियर है? ओके ग्रेट बेटे, यहां तक मैं इसको वाइंड अप करूंगी। मैंने पहले भी तुम लोगों को कहा था, आज भी कह रही हूं, तुम लोग शायद सीरियस नहीं हो। लेक्चर के एंड तक मेरे पास सिर्फ 15 लोग रह गए हैं। नेक्स्ट टाइम से जेनिफर, इन लोगों में से जो आखिरी वक्त तक रहे उनका नाम तुमने मुझे दोबारा रीसेंड करना है, और जो चले जाते हैं उनका नाम लिस्ट में से कट कर देना है। बेटे ये तुमने नेक्स्ट टाइम से करना है। इस तरह तो ज्यादती है उन बच्चों के साथ जो शुरू से एंड तक लेक्चर अटेंड करते हैं और कुछ सिर्फ अटेंडेंस के लिए आते हैं। 32 33 शुरू में आ रहे थे, इस वक्त सिर्फ 15 रह गए हैं। जेनिफर बेटे नेक्स्ट टाइम से आप लोगों ने उनकी अटेंडेंस कट कर देनी है जो लेक्चर एंड में छोड़ के चले जाते हैं। हम बिल्कुल भी उनकी अटेंडेंस कंसीडर नहीं करेंगे। दिस इज रियली बैड। समझ आ जाएगी तुम्हें फार्माकोलॉजी? ऐसे सबसे ज्यादा सप्लीज आती है इस सब्जेक्ट में और तुम्हारा नॉन सीरियस एटीट्यूड ही नहीं खत्म होता। बेटे दोबारा से कौन सा वाला बता दूं, सारा के ये लास्ट वाला? मैंने ये बताया बेटे कि फंक्शनल एंटेगोनिस्ट का दूसरा नाम फिजियोलॉजिक एंटेगोनिस्ट होता है। जब दो चीजें एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करेंगी वो फंक्शनल एंटेगोनिस्ट होंगी। तुम्हें एक मैं और एग्जांपल देती हूँ। जब किसी को पॉइजनिंग होती है तो उसको ऐसी ड्रग खिलाई जाती है कि उसको वॉमिटिंग हो, एमिसिस हो, तो वो एमिटिक कहलाती है, जो वॉमिटिंग करवाती है। लेकिन अगर किसी को डायरिया हो जाए जिसमें वॉमिटिंग या लूज स्टूल्स आते हैं तो हम एंटी एमिटिक्स देते हैं जो वॉमिटिंग को रुकवाती हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल एंटागोनिस्ट। इसी तरह दो ऐसे एजेंट जैसे कि एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन एक दूसरे के अपोजिट एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल एंटागोनिस्ट हैं। आप क्लियर है बेटे? नो बेटे, नो नीड टू से थैंक यू, दिस इज माय जॉब। अच्छी बात है, इसी तरह दिल लगा के पढ़ो। जो कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ेंगे वो एंड में बहुत सुकून से होंगे। और जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ऑफ एंड ऑन, ऑनलाइन होना और ये करना, वो बिल्कुल भी मेरे पास बाद में आके ये ना कहें कि हमें समझ नहीं आई। मेरी जॉब उन बच्चों को बार बार क्लियर करवाना है जिनको समझने के बाद नहीं आती, जिन्होंने अटेंड ही नहीं किया, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्व्स। ये मेरी तरफ से आज ग्रुप में वार्निंग दे देना। नेक्स्ट टाइम से जो एंड में नहीं होगा उसका नाम लिस्ट में से कट जाया करेगा। ओके बेटे, सी यू ऑन मंडे, हैव अ नाइस वीकेंड। दिल लगाकर पढ़ो, शाबाश। अल्लाह हाफिज बेटे, आई एम गोना साइन ऑफ नाउ।